बारिश की वजह से पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई रास्ते बंद हैं, लोग फंसे हैं। अगर आप पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो सावधान रहें। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर गिर रहा है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई नहीं जानता। पूरे पहाड़ पर कई खतरनाक जोन बन गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे सुबह से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर में पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद है। वहीं रोड बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बार बार बंद हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री भी फंसे हुए थे, जिन्हें पैदल ही निकाला गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश से सड़क बह गई है। इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्तों को जल्द ठीक करने की मांग प्रशासन से की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं, दूसरी बात हमारी जो सड़कें हैं, सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। तो लेकिन मुझे ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी। जो संबंधित विभाग हैं थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवा दें। वहाँ चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। वहीं पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की तरफ खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालात किस तरीके से खराब है आप देखिए। बरसात के बाद लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि मशीनों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा है जहां जहां सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लेकिन ये हालात इसलिए भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो मानसून की बारिश है, सावन में जो पहाड़ों में बादल बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पहाड़ों में लगातार पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय पालड़ा के पास मौजूद हैं और पालड़ा और गुलाबकोटी के बीच में ये पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कभी भी यहाँ पे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। आप देखिए, कुछ 2 से 3 मीटर का जो सड़क का हिस्सा है वही बचा हुआ है और बाकी जो पूरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब में यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो नदियों के और जो नाले हैं वो लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा बरसाती नाला इस लैंडस्लाइड में जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी चीज़ों को धरातल पर ठीक कर दिया जाएगा, सड़कों को समय रहते खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसडीआरएफ समेत जल पुलिस और पुलिस के जवान गंगा में नहा रहे कांवड़ियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। अभी तक कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने डूबने वाले 8 कांवड़ियों की जान हरिद्वार में बचाई है। यानी आने वाले कुछ दिन पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के आधा से ज्यादा राज्यों में मानसून की बारिश आफत बनी हुई है और गुजरात में बारिश और बाढ़ से पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के 8 जिलों की करीब 115 तहसीलें इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में तो एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। कुदरत का रौद्र रूप, कहर बरपा रहा है सैलाब।
कहीं बाढ़ में फंसे लोग, कहीं मूसलाधार बारिश में बही कार। सावन की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अपने गियर को एक बार फिर बदल लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में कुदरत की सुपर पावर का असर साफ दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद देश भर के कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं। सूरत में बेहिसाब बारिश हो रही है। शहर के निचले और तटीय इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच पालसरा इलाके से डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बालेश्वर इलाके से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सैलाब का पानी लोगों की कमर तक जा पहुंचा है। सैकड़ों परिवार सैलाब के शिकंजे में फंसे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के बाटवा खारा बांध का पानी अपनी हदों को पार कर चुका है, लिहाजा बांध के गेटों को खोला गया तो हालात बेकाबू हो गए। बांध का बेहिसाब पानी इलाकों में दाखिल हो गया। कमर तक बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई परिवारों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये परिवार सैलाब के बीच फंस गए। धीरे धीरे रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। पहले कई परिवारों तक जरूरी राशन सामग्री पहुंचाई गई। उसके बाद जिन परिवारों को सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा था, उन्हें रस्सी और नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। यहाँ रवा नदी अपने रौद्र पर है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें सैलाब की प्रचंड लहरें चंद सेकंडों के भीतर बिजली के खंभों को अपने साथ बहा ले गई। यहाँ बाढ़ का पानी जितना इंसानों के लिए मुसीबत बना है, उससे कहीं ज्यादा जीवों के लिए। बाढ़ से उफनती नदी की जद में 15 गाय आ गई और देखते ही देखते बाढ़ का पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। द्वारका में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क के बीचों बीच फंसी इस बस को देखिए। सैलाब की ताकत के आगे जब मशीन की ताकत जवाब दे गई, तब ट्रैक्टर की मदद से सारे यात्रियों को उतारकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। द्वारका से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां कल्याणपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में ये कार तिनके की तरह बह गई। राजकोट में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर सीधे सीधे जनजीवन पर पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जिनके घर इस सैलाब की जद में आ गए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। धसार नदी में आए उफान की वजह से यहाँ 50 से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया जा सका।